Hi everyone. Today, let me take you back in time when I was a young psychology student and I was in my class 11th. Around that time, I chose the subject psychology because I was fascinated by the human mind. ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमें ह्यूमंस में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए हमने साइकोलॉजी चूज़ किया है. बट आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो बिहेवियर है, थॉट्स हैं, वो सारे कितना ज़्यादा हमारे जेनेटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं और कितना वो हमारे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स हैं. हमारा एक सिंपल टास्क के पहले हमारे पता नहीं कितने सारे थॉट्स होते हैं. एट द आउटपुट इट लुक्स क्वाइट सिंपल, लेकिन हमारा इनपुट बहुत होता है उसके अंदर. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल. मैं एक थेरेपिस्ट बन के लोगों की हेल्प करना चाहती थी और मैंने अब धीरे धीरे रियलाइज किया है कि when I started going to internships during my college and also during my masters, I realized कि ये काम ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ड्रजरी बन गया था. मतलब इंटर्नशिप्स पे जाना, रोज 7 बजे तक कॉलेज में रुकना, वो जो इंटरेस्ट था ना साइकोलॉजी के अंदर, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया था. और I started not liking the subject as much. I found it quite mechanical at the end of the day. कि टेस्टिंग करो, उठा के ये रिपोर्ट्स दे दो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अ लॉट ऑफ साइकाइट्रिस्ट जस्ट कीप ऑन गिविंग देम डिफरेंट सॉल्ट्स, डिफरेंट केमिकल्स टू वर्क ऑन देयर न्यूरोट्रांसमिटर्स, हमारे हॉर्मोन्स पे काम करने के लिए, जिससे सिर्फ बायोलॉजी है जिससे हमारे बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, या एक सेट पैटर्न ऑफ सोशल एनवायरनमेंट है जिससे हमारा बिहेवियर इफेक्ट होता है. एंड दैट इज व्हेन आई केम अक्रॉस अ वेरी स्पेशल बुक known as Maybe You Should Talk to Someone. Especially during the time when I felt that as a therapist शायद मैं लोगों की लाइफ में इतना इम्पैक्ट ला ही नहीं सकती हूँ. एंड आई स्टार्टेड लूजिंग फेथ इन द इंटायर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. तब मैंने रियलाइज किया इस बुक को पढ़ने के बाद कि साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट मी बीइंग देयर टू हेल्प पीपल अदर आउट, इट्स ऑल्सो अबाउट फॉर्मिंग दैट ह्यूमन कनेक्शन. इस बुक ने मुझे रियलाइज कराया कि लॉट ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन साइकोलॉजी एज अ थेरेपिस्ट दैट वी स्टडी आर वेरी नुआंस्ड. एट द एंड ऑफ द डे आप उसे बाय द बुक फॉलो नहीं कर सकते. जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, वेयर वी से दैट वी एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट द पर्सन गिव्स टू अस इन अ थेरेपी रूम, वी गिव देम अ सेफ स्पेस सो टू से. बट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को अफर्म कर रहे हो जो भी कह रहा है. इट्स मोर अबाउट एक्सेप्टिंग द पर्सन एज दे आर. आप एक थेरेपिस्ट होके उन्हें वो स्पेस दे रहे हो जहाँ वो अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ वो अपने बारे में बात कर सकते हैं, जो उनको उनकी रियल लाइफ में नहीं मिलता है. आपका काम उन्हें फिक्स करना नहीं है, आपका काम उन्हें बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहाँ वो इतना फ्री फील करें कि वो उस काम को कर पाए जिसको वो बहुत टाइम से डाल रहे हैं, या फिर वो अपने साथ वक्त बिता सके. एंड यू आर जस्ट द फैसिलिटेटर देयर. यू आर नॉट सपोज टू गिव देम सॉल्यूशंस, यू जस्ट सपोज टू गाइड देम थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि सोल्यूशन उन्हें खुद भी पता है. And also one of the most amazing insights that I have from this book, especially when I learned कि a lot of times as therapists also we face a lot of difficulties. हम भी at the end of the day human beings हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं. साइकोलॉजी in itself is a very rigorous field. हमारे अंदर भी स्ट्रेस होता है, हमें भी कई बार इमोशनल फटीग हो जाता है because we are with so many clients. That is when you're supposed to have a therapist yourself as well. A therapist is not someone who's figured everything out. They're just as human as you are. इसलिए उन्हें भी एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है. A good therapist has always been in therapy. That is how they're able to do the work that they do.